और जब उसने देखा ना लालटेन ऐसे पीछे करके, तो जिसको टाइम बताया था ना उसके पैर उल्टे थे और मेरे गोडे भी फोल्ड है और मुझे सांस लेने की आवाज़ आ रही है और मेरे मुंह पर सांस लग रही है कोई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज मैं तुम सब में से किसी का किस्सा शेयर नहीं करूंगा यहाँ पर। आज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस करा हुआ एक किस्सा तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि उस समय मैं क्या फील कर रहा था, किस सिचुएशन से गया और मेरे साथ क्या हुआ था। तो आज मैं तुम सबके साथ अपना हॉरर किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम सबके पास भी तुम्हारे रियल हॉरर किस्से हैं तो तुम मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ अपने किस्से मेरे साथ शेयर करो, मैं वो रीड करूंगा और तुम सबके किस्से भी यहाँ शेयर करूंगा। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। 10 के सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करा दो यार प्लीज, ठीक है। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई अनूप, मेरा छोटा भाई रोहित और मैं रहते हैं, ठीक है। हम वैसे बेसिकली बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, क्योंकि पापा दादा वगैरह सब उत्तराखंड में रहते थे। फिर पापा जॉब करने के लिए बाहर आए, पापा की जॉब चंडीगढ़ में लगी तो पापा चंडीगढ़ में सेटल हो गए। तो हम सब भी अब चंडीगढ़ में। तो हम गाँव जाते रहते हैं, वेकेशंस के लिए गाँव जाते हैं, फिर आ जाते हैं। 1-2 साल में गेड़ी मारते रहते हैं हम गाँव की। तो ये किस्सा जो मेरे साथ हुआ ये 5-6 महीने पहले हुआ। और 5-6 महीने हम गांव गए थे। उसका रीज़न था हमारे गांव में 5-6 साल बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, मतलब पूजा थी बहुत बड़ी। उसके लिए पूरे गांव को सम्मिलित होना वहाँ ज़रूरी था, तो हमें भी जाना ही था। तो हम अपनी पूरी फैमिली को लेके गाँव पहुँच गए। अब जब हम गाँव पहुँचे तो हमने देखा कि गाँव में बहुत लोग आ रखे हैं, बड़े भी जो हमने पहली बार देखे और जो बहुत पहले देखे थे, बच्चे भी जो हमने बहुत पहले देखे थे और पहली बार देखे थे। तो पूरा गांव भरा हुआ था। और वैसे हमारे गांव में 7 से 8 फैमिलीज रह रही थी, क्योंकि बाकी सारी फैमिलीज बाहर जॉब करने के लिए, बाहर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या बाहर बेटर अर्निंग के लिए, बेटर लोकेलिटी के लिए सारे के सारे बाहर शिफ्ट हो चुके थे। 7-8 फैमिलीज हमारे गाँव में रह रही थी। बट अभी पूजा करके पूरा गाँव भरा हुआ था। तो ना सारे बच्चों ने डिसाइड करा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, कि हम एक साथ रहेंगे। सारे बड़े भी खुश थे, घूमने फिरने जा रहे थे, तो वो अपनी बातें कर रहे थे, तो वो सब अलग थे। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले अपने गांव के बारे में बता देता हूँ। हमारा गांव पहाड़ों में है, उत्तराखंड में पहाड़ी पहाड़ होते हैं। तो हमारा जो घर था, हमारा गांव था, वो ना मार्केट में नहीं है, मेन मार्केट के आसपास नहीं है। जो पहाड़ होते हैं ना, उन पहाड़ों के टॉप पर था। टॉप पर भी नहीं, टॉप से थोड़ा सा नीचे। तो तुम कह सकते हो कि उसके राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, बॉटम पे हर जगह घना जंगल है। तो हम ऐसे पहाड़ के ऊपर रहते हैं। तो पहाड़ के जैसे हम इस कॉर्नर पे रह रहे हैं, ये पहाड़ है, यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ नदी है और यहाँ भी एक अलग पहाड़ है। तो हम इस पहाड़ पर हैं बीचों बीच। तो जब हम गांव में पहुँचे ना, तो फर्स्ट डे था हमारा। और ये पूजा थी ना, ये पूरे महीने की पूजा थी। तो हम 5 दिन के लिए गए थे, 5-6 दिन के लिए, कि हम सम्मिलित हो जाएंगे पूजा में, माथा वगैरह टेक कर घर आ जाएंगे। तो जब हम पहले दिन वहाँ पहुँचे तो हम सब बच्चों ने डिसाइड करा कि हम दोपहर में पूजा अटेंड करेंगे। पूजा अटेंड करने के बाद हम पूरे गांव के आसपास का एरिया, जितनी भी जगह है वो सब मतलब एक्सप्लोर करेंगे। अब हमने पूजा वगैरह में गए, माथा वगैरह टेका। हम 5 लोग थे, मैं, अनूप मेरा बड़ा भाई, रोनी मेरा छोटा भाई, और मेरे मामा के 2 बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का। तो हम 5 थे जो एक ग्रुप में घूम रहे थे इधर उधर। तो हमने ना पूजा के बाद डिसाइड करा कि हम आज नदी पर जाएंगे। तो हमारा गांव यहाँ पर है, इस वाले पहाड़ पे, तो इसके बॉटम पे नदी है। तो हम यहाँ अपने गांव से, यहाँ जंगलों के बीच से होते हुए यहाँ नदी के पास जा रहे थे नीचे। तो अब गांव का भी कोई बच्चा नहीं था कि जो वहाँ का यूज टू हो, जिसको वहाँ की जगह के बारे में पता हो, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जानवर वगैरह का डर रहता है, बाघ, रीछ वगैरह का, आत्माएं, भूत प्रेत, इन सब का डर भी रहता है। तो हम सब शहर वाले, वो शिमला के थे, हम यहाँ के थे चंडीगढ़ के। तो हम सब जा रहे हैं नीचे। तो जब हम सब नीचे जा रहे हैं तो डरते डराते जा रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को डर भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं। और जैसे जैसे हम नदी के पास पहुँचे, अब थोड़ी शाम से होने लगी, हम नहाए धोए, हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी और हम फिर चल पड़े वापस। अब जब हम वापस घर पे आए, हम उस दिन हम सब ने डिसाइड करा कि हम सारे बच्चे एक साथ सोएंगे एक ही रूम में, तो बातें वगैरह करेंगे और फिर नेक्स्ट डे फिर से एक्सप्लोर करेंगे नवी नवी जगह। तो हम घर पहुँचे, हम सो गए उस रात और कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सही रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हम सब डिसाइड करते हैं कि पूजा में जाने के बाद, सम्मिलित होने के बाद, हम आज जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। कल हम नीचे नदी में गए थे, आज हम ऊपर जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। तो ना अब वहाँ पर ना हमें बड़ों ने पहले ही बोल दिया कि ना कुछ एरियाज़ है जहाँ जंगल में अकेले मत जाना, वहाँ थोड़ा भूत प्रेतों का भी डर रहता है और जंगली जानवरों वगैरह का भी डर रहता है। उन्होंने मना कर दिया कि उन एरियाज़ में मत जाना। अब हम सब ने घूमना तो था ही। अब इन 2-3 थे हमारे ग्रुप में जिनको ये था कि नहीं, उन एरियाज़ में भी जाएंगे। तो चलो हम उन एरियाज़ में भी गए, कुछ नहीं हुआ, घूमे फिरे, जंगल में डर लग रहा है। हम रोटी वगैरह अपनी पैक करके ले गए, बीच जंगल में खाई पी,
फिर वापस आ गए। अब हम आज रात भी सोए और कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही रहा सब कुछ। अब शुरू होता है थर्ड डे हम दोपहर को जाते हैं पूजा वगैरह में सम्मिलित होकर अपने इधर उधर के काम कर रहे हैं, खाना पीना खाया, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब जैसे शाम होती है हम सब डिसाइड करते हैं कि आज हम बड़ों से हॉरर स्टोरीज सुनेंगे कि ना भूतिया किस्से सुनने में बहुत मज़ा आता है, वो भी गाँव में हॉरर लोकेशन में ना, जो पहाड़ों से घिरी पड़ी है, जहाँ पर भूत प्रेत की घटनाएं होती हैं, देवी देवता आते हैं, तो मज़ा आएगा। भूत प्रेत की कहानियाँ सुनेंगे बड़ों से तो बहुत मज़ा आएगा। तो ना हम सब ने ना कहानी सुननी शुरू करी। अब एक कहानी सुनाने लगे। वो कहानी हमने पहले सुनी हुई थी तीनों भाइयों ने, पर दो ने नहीं सुनी थी, तो उन्होंने कहा कि सुना देते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, उन्होंने कहानी सुनाई कि ना जिस पहाड़ पर हम थे ना, जैसे यहाँ पर थे हम, तो ये जो सामने वाला पहाड़ है ना, ये नदी है, सामने वाला पहाड़ है ना, इस पर एक रोशनी दिखती है, वो ऐसे ब्लिंक होती है, डॉट जलता है, फिर डॉट जलता है, फिर डॉट जलता है, फिर डॉट जलता है, 2-2 सेकंड बाद फिर डॉट जलता है, ऐसे पूरे पहाड़ पर। और जो डिस्टेंस होता है ना, वो 1-1, 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही होती है लाइट 1-1, 2-2 सेकंड में, और वो सिर्फ लाइट वीरवार और शनिवार को जलती है। अब कहा उन्होंने कि जो वो लाइट है ना, वो एक्चुअली में एक स्पिरिट है, कि एक बार 3-4 दोस्त आ रहे थे अपनी सैलरी लेकर, तो 3 दोस्तों ने एक दोस्त के पैसे लेकर उसे वहाँ खाई से धक्का मार दिया, पहाड़ की, ऐसे था ना, यहाँ पहाड़ की खाई से धक्का मार दिया, नदी पे वो गिरा और मर गया। तो अब उसकी फैमिली वगैरह ढूंढ रही थी अपने पति को, तो उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसे ढूंढने के लिए निकले हुए थे। तो एक कौवा उसके बच्चे की टोपी ना पकड़कर उड़ गया, और वो उड़ते उड़ते उसका पीछा करते रहे। वो जहाँ पर उनकी बॉडी गिरी हुई थी ना 2-3 दिन बाद, वहाँ पर रख के ना कौवे ने टोपी छोड़ दी और उनको उनकी बॉडी मिल गई। तो ऐसे पता लगा कि वो मरा है, और वहाँ पर उसकी स्पिरिट घूमती है इस चीज़ की उसमें, कि जिस दिन वो लोग मिलेंगे ना, उनको मैं मार दूंगा, फिर शांत हो जाऊंगा, सब ऐसा कहते हैं। एक स्टोरी सुनाई, हमने पहले सुनी हुई थी। और फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि ना जब गांव में रामलीला वगैरह होती थी ना, तो हमारे गांव के ऊपर से एक रास्ता जाता है पिछली साइड को, तो लालटेन लेकर ना लोग जाया करते थे। तो अंधेरा होता था रात को, बाघ वगैरह का डर, भूत प्रेत का डर, तो झुंड में लालटेन वगैरह लेके जाते थे। तो ना एक बार क्या हुआ, किसी ने भीड़ में से ना सबसे पीछे वाले बंदे से टाइम पूछा कि टाइम बताओ कितना हुआ। उस बंदे ने टॉर्च जलाई, टाइम बताया, और वो आगे को चल पड़ा। अब जो पीछे वाला बंदा था वो चला ही नहीं, तो ना वो जिसने टाइम बताया उसने पीछे मुड़ के देखा कि भाई तू क्यों नहीं चल रहा। और जब उसने देखा ना लालटेन ऐसे पीछे करके, तो जिसको टाइम बताया था ना उसके पैर उल्टे थे, तो ना वो डर गई, तो वो चलता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वो चलता चलता ग्रुप में मिल गया। ग्रुप में चलने के बाद घर पहुंचने के बाद उसने बताया ऐसा इंसिडेंट हुआ। उस टाइम पे अगर वो रिएक्ट करता तो उसको कुछ हो जाता, कहते ना लग जाता है, ऐसा कुछ हो जाता। तो ना अब उन्होंने हमें बताया कि उस ऊपर वाले रास्ते भी इंसिडेंट हुआ था, और अक्सर अभी भी लोगों को वहाँ पर वो स्पिरिट, वो जो भी भूत थी चुड़ैल थी, वो दिख जाती है उल्टे पैर वाली। तो उस रास्ते पे मत जाना। आज हमने हॉरर स्टोरी सुनी थी, तो अब हम रूम में सोने के लिए आए। तो उन्होंने कहा तुम सो जाओ, बस आज के लिए इतना ही। अब हम रूम में सोने के लिए आए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जिस रूम में हम सब सो रहे थे वो रूम कैसा था। रूम की एंट्रेंस यहाँ से थी, डोर है, डोर से एंट्री करते यहाँ पर कुछ खाली स्पेस थी, और यहाँ पर एक बेड लगा हुआ था, और ये दीवार। तो मतलब यहाँ से थोड़ी खाली स्पेस, बेड और दीवार। बेड पे 2 लोग थे, मैं और अनूप, और नीचे मेरे मामा के लड़के थे, और एक बेड यहाँ पर था, सिंगल बेड, वहाँ रोनी था। तो अब क्या हुआ, वहाँ वो नीचे 2 सो गए, ऊपर मैं दीवार वाली साइड सोया और अन्नू सोया यहाँ कॉर्नर वाली साइड, ठीक है। अब हम सो गए, थोड़ी बातें वगैरह करी, थोड़ी डरने डुरने की बातें करी, ये सब, हम सो गए। अब जब हम सोए ना, तो अब ना रात को अचानक ही मेरी नींद खुली 2-3 बजे, 1-2 बज रहे होंगे उसके करीब ना मेरी नींद खुली। और ना मैं ऐसे सोया हुआ था, ये दीवार थी, अनूप बेड पे इस साइड सोया हुआ था और मैं दीवार वाली साइड। तो मैं दीवार की साइड मुंह करके ऐसे सोया हुआ था, और ना ऐसे सोया हुआ, और ना मेरी नींद खुली, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ना कोई सांस ले रहा है, मतलब ज़ोर ज़ोर से ऐसे सांस ले रहा है बड़ी ज़ोर से, कि मेरे मुंह पर लग रही है सांस। तो ना एकदम से मैं डरा, और फिर मैंने एकदम से रियलाइज़ करा ये अन्नू की सांस होएगी, मेरे साथ मेरा भाई अनूप सोया, उसकी सांस होगी। फिर मैं अचानक ही रिलैक्स हो गया कि यार ये तो भाई की सांस है। अब 2-3 मिनट बीते, और ना मैं ऐसे सोया हुआ था, मैंने अपने गोडे फोल्ड करे, ऐसी पोजीशन में जब सोया होता है ना बंदा, मैंने अपने गोडे फोल्ड करे और मेरा गोडा दीवार को लगा, क्योंकि मेरा मुंह दीवार की साइड था। और अचानक ही मैं काँप गया। मैंने कहा मेरा मुंह दीवार की साइड है यार, अनूप की साइड नहीं है मेरा मुंह, कि अनूप की सांस आ रही हो। क्योंकि मैं अगर ऐसे होता तो मुझे अनूप की सांस आ रही होती, और मुझे पहले लगा कि मेरा अनूप की साइड होगा, इसलिए मुझे ऐसी सांस आ रही है। जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि मैं दीवार की साइड हूँ, और मुझे एक सांस आ रही है कि जो मेरे मुंह पर लग रही है, सरेआम मेरे मुंह पर लग रही है, मैं दीवार की साइड हूँ ऐसे। और मैं अचानक ही इतना डर गया, मैंने ना ऐसे अपने हाथ करे हुए थे, मैंने एक हाथ से रुद्राक्ष पकड़ा अपना, और मैं ऐसे ऐसे सोया हूँ ऐसे। और मैं ना ज़ोर ज़ोर से ना मन के अंदर
हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, क्योंकि मेरे मन में ना उल्टी सीधी बातें आने लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने हॉरर स्टोरी सुनी थी और हम नदी पे भी गए और थोड़ी बहुत हमने हॉरर लोकेशंस पे भी गए, थोड़ा ऐसे वैसे बात भी कर रहे थे गांव में, क्योंकि गांव में भूत प्रेत होते हैं ये सब और बाघ वगैरह। तो बहुत डर गया मैंने रुद्राक्ष पकड़ा और मैं ना ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया मन में, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस सांस मेरे मुंह पर बज रही थी, मुझे पूरी फील हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था, दबाव महसूस हो रहा था कि बॉडी को ना प्रेस कर रहा है कोई और मैं नीचे की तरफ झुक रहा हूँ। और मैंने ज़ोर से पकड़ा, आँख पूरी बंद करी हुई है मैंने, पूरी आँख ऐसे बंद है कि पूरा काला हो गया मेरी आंखों के सामने, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और मैं भूल गया, मैं आधी पढ़ पा रहा हूँ और मेरे को याद ही नहीं आ रही आगे की हनुमान चालीसा, पर जितनी भी याद है मैं वही रिपीट करी जा रहा हूँ, ज़ोर ज़ोर से रिपीट करी जा रहा हूँ, ज़ोर ज़ोर से। मैंने ना एक हाथ से रुद्राक्ष पकड़ा, जैसे जैसे मैंने अपना हाथ पीछे करा, एक जैसे जैसे अनूप का हाथ पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद ना सांस आनी बंद हो गई, किसी की भी सांस नहीं आ रही थी और मेरे को ना थोड़ा सा चैन आया, पर मैंने रुद्राक्ष पकड़ा हुआ था, हाथ पकड़ा था और मैं आंखें, पूरे इंसिडेंट में मैंने आँख नहीं खोली, बस आँख ऐसे बंद रखी और बस मैं सो गया। 5-10 मिनट बाद सांस आनी फिर से शुरू हो गई, सेम उसी फ्रीक्वेंसी के साथ सांस आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ना ऐसे लग रही थी मेरे मुंह पर कि सांस लग रही है, कोई सामने से सांस ले रहा है, पीछे से सांस लेगा यहाँ लगेगी, कोई सांस आ रही है और दबाव महसूस हो रहा है। मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ता गया और मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, रुद्राक्ष पकड़ा हुआ था ऐसे, और ना करते करते कब मेरी आँख लगी मुझे पता नहीं लगा और सुबह होगी। अब जैसी सुबह हुई मैंने सबको बताया, मतलब भाइयों को, बड़ों को नहीं बताया, यार मेरे साथ कल ऐसा हुआ। तो सब ने ना मजाक बनाया कि तू वैसे डरता है, मैं बहुत डरता हूँ। तो सब ने कहा तू वैसे बहुत डरता है, हॉरर स्टोरीज हुई थी तो तुझे वहम हुआ है, और वैसे भी जो दीवार है ना, दीवार के पीछे एक मधुमक्खी का छत्ता है, पाली हुई मधुमक्खियाँ जिससे शहद निकालते हैं, और उसकी आवाज़ होगी, उनकी आवाज़ होगी मधुमक्खियों की, और तुझे लगा कोई सांस ले रहा है। बट मुझे पता था कि मेरे मुंह पर भी लग रही है, मुझे ऐसा फील हुआ। और जब मैंने जाकर देखा, मधुमक्खी का छत्ता भी ना पीछे नहीं था, काफ़ी साइड में था, उस दीवार की काफ़ी साइड में था, और वो बीच बीच में आ रही थी, बीच बीच में नहीं आ रही थी। तो मैंने भी सोचा कि मधुमक्खी का छत्ता आएगा, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम घूमना फिरना शुरू करा। इन्होंने कहा जो वो चुड़ैल वाली जगह बताई थी वहाँ भी जाएंगे, मैं कहीं नहीं गया, ये सब घूम फिर कर आए, मैं घर पर ही रहा। अब मुझे डर लग रहा था कि रात हुई कि मैं फिर से कैसे सोऊंगा, क्योंकि मुझसे नहीं सोया जाएगा। रात हुई, मैंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं बेड पे उस साइड नहीं सोऊंगा। ये डोर था, डोर से आती थोड़ी जगह थी, यहाँ पर हम नीचे गद्दा बिछाकर 2 मेरे मामा के लड़के सोए हुए थे, और यहाँ ऊपर बेड पे पहले अनूप, फिर दीवार वाली साइड में था। मैंने कहा हम नहीं सोएंगे, तो मेरे मामा का जो एक लड़का और एक लड़की थी वो ऊपर सो के बेड पर, मैंने अनूप को कन्विंस करा कि नीचे सो मेरे साथ। तो अनु दरवाजे वाली साइड सोया और मैं इधर बेड वाली साइड सोया। अब सो गए, और ना मैं 9 बजे सो गया, क्योंकि 12 बजे तक यूजुअली बात कर रहे थे सारे, गाँव में आया तो मस्ती बात वगैरह चल रहा था, पर मैं 9 बजे सो गया कि रात को नींद खुलनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मेरे को नींद आ गई, और मेरी फिर से नींद खुली 1-2 बजे, और मैंने बेड की तरफ ऐसे करके सोया था। मेरी आदत है मैं ऐसे सोता हूँ या तो ऐसे सो जाता हूँ। मेरा ना बेड की तरफ ऐसे मुंह है और मेरे गोडे भी फोल्ड है, और मुझे सांस लेने की आवाज़ आ रही है और मेरे मुंह पर सांस लग रही है कोई। और मतलब ना मैं इतना डर गया कि अब मैं काँपने लग गया, और फिर से मुझे वही प्रेशराइज फील हो रहा था, ऐसा दबाव सा फील हो रहा था, और मन में चल रहा है कि मैं चीख मारूं, मैं उठ के भागूं, मैं क्या करूं, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ना मुंह से आवाज़ आ रही थी ना कुछ, बस रुद्राक्ष पकड़ रहा था। हनुमान चालीसा का जितनी मन में आ रही थी उतनी बस रिपीट करी जाता, क्योंकि पूरी मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रही थी। तो जितनी आ रही थी बस मैं रिपीट करी जा रहा हूँ वही जोरों शोरों से, और बस आंखें पूरी पागलों की तरह जोर लगा के बंद कर रखी हैं, और बस ऐसे ऐसे करते 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 बहुत मैंने शिद्दतों से कोशिश करी कि मैं हीलूँ, अन्नू की तरफ हो जाऊँ, अन्नू का हाथ पकड़ लूँ, अन्नू को बोलूँ, अन्नू को चीख मार के बोलूँ कि ऐसा फील हो रहा है, लाइट ऑन करके बैठ जाऊँ। कुछ भी नहीं हुआ, बस उधर ही का मुँह था, रुद्राक्ष बंद था, और बस ऐसे सोया हुआ। अब मुझे ना थोड़ी देर बाद ऐसा फील हुआ, हम जो सोए हुए थे ना वो अपने घर में नहीं थे, मेरी नानी का घर बगल वाला था, जहाँ पर हम सोए थे वो किन्हीं और का घर था, और जिनका घर था वहाँ पर ना उनकी, वहाँ पर एक लेडीज़ थे, उनकी डेथ हो गई थी, हम उनको बुलाते थे, बट अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकता, पर वो रहते थे, उनकी डेथ हुई थी, थोड़े एज हो गए थे वो, और मुझे महसूस हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो है वो। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, क्या हुआ ऐसा मुझे नहीं पता, पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो है शायद। मैंने आंख बंद रखी, रुद्राक्ष पकड़े रखा, और बस मंत्र जाप कर रहा था, बस हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। कब सुबह होगी पता नहीं लगा। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने इन सबको बताया, और मैं मम्मी के पास चला गया। मैंने कहा मम्मी ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे ना ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ परसों भी हुआ, परसों मैंने बताया नहीं, बट जब कल मेरे साथ हुआ ना कि कोई सांस ले रहा है और मेरे मुंह पर सांस लग रही है, और जबकि अन्नू पीछे है, अन्नू की सांस वो नहीं हो सकती। कल आ रही थी क्योंकि मैं दीवार के साथ था, छत्ता था, मैं मान लेता, बट आज ऐसा फिर से हुआ। तो मैंने मम्मी को बोला मुझे ऐसा लग रहा था कि वो है,
वो जो घर पर है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हुआ, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर मम्मी ने कहा तू पागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है ना तो हमारे पितृ बन जाते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं हर बुरी चीज़ से, हर चीज़ से। और तू जो इंसिडेंट बता रहा है और जैसे बता रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि तू डर रहा है और कोई तुझे डरा रहा है, तू ऐसी चीज़ बता रहा है। वैसे तो तेरा वहम है, पर कुछ भी ऐसे तो तू ये चीज़ मत बोल कि ऐसे वो है, ये चीज़ गलत होगी। तो मम्मी ने मना करा, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला। और वो डे हमारा वहाँ पर लास्ट डे था, क्योंकि हम उसके बाद पापा के घर चले गए। और वो उसके बाद हम चले गए और वो इंसिडेंट ना मेरे मन में बैठ गया। मैंने सोचा था कि पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, बट वो रिसेंट हुआ था ना, तो मैं तुम सबके साथ शेयर भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। अब थोड़ा सा 5-6 महीने बीत गए, तो आज मेरे मन में आया कि मैं तुम सबके साथ शेयर करूँ, तो मैंने तुम सबके साथ शेयर करा। बट वो एक्सपीरियंस ना बहुत अजीब था कि ना वो बताया जा रहा, ना वो महसूस करा जा रहा। हम बोलते हैं ना कि किसी के साथ कुछ एक्टिविटी हो रही होती तो भाग क्यों नहीं जाता, रुक क्यों नहीं जाता। उस टाइम मेरे साथ सरेआम हो रहा था, मुझे सांस लग रही थी, मैंने रुद्राक्ष पकड़ा हुआ है और जिस पोजीशन में हो ना भाई, मैंने ऐसे भी मूवमेंट नहीं करी। और सुबह उठ के मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी रात एक ही पोजीशन में अकड़ा हुआ था, ना मैंने पैर सीधे करे, ना मैं घूमा, ना कुछ, अकड़ा हुआ हूँ, तो नहीं हिल पाता। वो बड़ा अजीब सा फील होता है, वो प्रेशर सा जो फील हो रहा था, वो बहुत सब अजीब था वो। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ। तो यार तुम सबके क्या ओपिनियन है इस चीज़ के रिगार्डिंग, इस किस्से के रिगार्डिंग, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और तुम्हें क्या लगता है वो सब बताना मुझे ज़रूर। एंड अगर तुम सबके पास भी रियल हॉरर किस्से, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है, मुझे यहाँ फॉलो करो, अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ शेयर करो, मैं तुम सबकी स्टोरीज़ रीड करूँगा और यहाँ शेयर करूँगा। और हम यहाँ पर ऐसी स्टोरीज़ करते रहते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करो, यहाँ 10 के सब्सक्राइबर्स भी कराओ, थोड़ा सा मुझे मोटिवेटेड फील कराओ कि मैं और स्टोरीज़ को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ला सकूँ, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूँ और फ्रीक्वेंटली तुम सबके लिए स्टोरीज़ ला सकूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।